छत्तीसगढ़ में मिशन 2023-24 को लेकर अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने तैयारी प्रारंभ कर दी है। इसे लेकर एपीआई राज्य कमेटी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर और जनरल सेक्रेटरी अर्जुन सिंह ठाकुर के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक आयोजित कर उन्हें संगठन की मजबूती के लिए प्रशिक्षित किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी की ओर से आगामी 2023 में होने वाले राज्य के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ और सेक्टर स्तर की तैयारियों के साथ राज्य की आधी सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों की जीत की तैयारियों को गति प्रदान करना था। साथ ही पार्टी की जनकल्याणकारी नीतियों से राज्य और जिला कमेटियों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित कर उन्हें लोगों के कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिए कैसे कार्य किया जाए, इस विषय पर नेशनल प्रेसिडेंट विजय मानकर ने मार्गदर्शन दिया। बताया गया कि छत्तीसगढ़ में एपीआई संगठन को हर जिले और बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए अभियान चलाने में जुट गई है, जिससे कि पार्टी की नीतियों के माध्यम से उसका विस्तार हो और आने वाले समय में पार्टी जीत की ओर अग्रसर हो सके। इस बैठक में नेशनल प्रेसिडेंट धीमान विजय मानकर के अलावा स्टेट कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जहां उनके द्वारा पार्टी के नीति, सिद्धांतों और कॉस्मो ह्यूमनिज्म के आधार पर कार्य करने का संकल्प लिया गया। छत्तीसगढ़ में हमारी जो है वो लगभग 6 लोकसभा जो है वो हम यहाँ कॉन्टेस्ट कर जीतना चाह रहे हैं। उसकी तैयारी के लिए जो है वो पूरी मिशन 2023 और 24 की मीटिंग थी राज्य स्तर की। तो 2023 और 2024 सर पार्टी की ओर से क्या रणनीति है कि ये जो सीट जो आपने बताए इसमें कैसे जीत हासिल कर सकते हैं? 2 तरह का है। एक तो हम जो है एक ही सीटों में बूथ और सेक्टर लेवल का जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरा जो यहाँ की जन समस्या है छत्तीसगढ़ के लोगों की, उस पर हम फिर जो है वो काम करना स्टार्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी समस्या है, गांव लेवल पर, शहर लेवल पर भी समस्या है, वेरियस लोगों की समस्या है, फिर वो ट्राइबल्स लोगों की है, ओबीसी लोगों की टिपिकल समस्या। अभी तक यहाँ 40% रिजर्वेशन नहीं है ओबीसी कम्युनिटीज़ को। ओबीसी का सब प्लान या बजट जो है वो अभी तक नहीं बना हुआ है। फिर पैसा लॉ के रूल्स यहाँ पर अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं, और जो है जल जमीन जंगल के जो है वो वायलेशन है बहुत ज़्यादा जो है वो। फिर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ के भी बहुत सारे रिजर्वेशन के, प्रमोशन के जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। फिर टीचिंग कम्युनिटी का जो है वो प्रॉब्लम्स है, पैरा मेडिकल स्टाफ का जो है वो प्रॉब्लम्स है। इनको जो है हम जो है वो बड़े पैमाने पर टेकअप करेंगे और ये जन समस्या पर काम कर कर उसके समाधान की तरफ में हम जाएंगे। और दूसरा जो है हम अपना खुद का बूथ और सेक्टर लेवल की तैयारी करेंगे। लड़ने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो लीडरशिप पोजीशन लेंगे, और ज़रूरत पड़ती है तो कुछ लिमिटेड अलायंस किया जा सकता है कुछ पार्टियों से, लिमिटेड अलायंस लेके। जी सर, धन्यवाद। सर इसके बाद आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के लोगों से कि आपकी पार्टी को क्यों लोग वोट करें, क्यों उसके साथ आए? छत्तीसगढ़ को इसलिए, छत्तीसगढ़ के लोगों ने इसलिए एपीआई को वोट करना चाहिए क्योंकि एपीआई एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके पास में छत्तीसगढ़ को ही नहीं पूरे देश को पूर्णतः डेवलप करने की जो है वो नीति है, और भारत को अमेरिका, चाइना के बराबर 20 सालों के अंदर लाने की नीति जो है वो एपीआई के पास में है। जो हमारा कंट्री जो आज तीसरे नंबर पर अमेरिका, चाइना के बराबर होना चाहिए था, वो आज भी कई पैरामीटर्स में, कई इंडिकेटर्स में काफ़ी पीछे है। और छत्तीसगढ़ में जो है वो सब कुछ होने के बावजूद पहले 15 साल जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट और अभी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उनके पास ये नीति नहीं है कि छत्तीसगढ़ को पूरी तरह जो है वो डेवलप कर सके। वो नीति जो है वो हमारे पास में है। इस नीति के आधार पर जो है हम छत्तीसगढ़ को 10 सालों में पहले 3 राज्यों में जो है इंडिया के ला सकते हैं, और इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों ने एपीआई को जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए और छत्तीसगढ़ को यहाँ पर जिताकर छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट बनाना चाहिए। और कम से कम 5 से 6 मेंबर पार्लियामेंट छत्तीसगढ़ से जो है लोकसभा भेजने की जो है वो तैयारी करना चाहिए। और 2024 में मैं भी स्वयं लोकसभा में कॉन्टेस्ट करने वाला हूँ, और लोकसभा में जाने की मेरी तैयारी है, और मेरे साथ कई लोग जो है वो देश से लोकसभा में जाए, और छत्तीसगढ़ से कम जो है वो 4-5 मेंबर पार्लियामेंट जाए। तो जो काम आज तक छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ वो हम जो है वो पूरे 5 साल के अंदर में करके दिखा सकते हैं। ये मुझे छत्तीसगढ़ के लोगों से कहना है।